बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फ़ुर्सत या ज़रूरत से नहीं। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन की जाएगी, जबकि पाकिस्तान की IT बरामदात में सालाना 62% इजाफा, जबकि पंजाब में मरीम नवाज़ स्पीड के हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जारी हैं उन पर भी बात की जाएगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब, आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त अगर देखते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हुई, बेहतर हो रही है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। जो 6 महीने से कम की कारकर्दगी है पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत, जब आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर अल्लाह पाक इसबाब जो है वो पैदा कर देता है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि खाली पेट्रोल नहीं, रोटी की भी जो कीमत है जो कमी आई है, ब्रेड और तमाम जो घरेलू वो मुख्तलिफ़ अजनास हैं, जो फल और सब्ज़ी की कीमतें उसमें कमी आई है। कमी और भी अभी दरकार है, मेहनत और भी करनी है, मगर जिस तरह हमारी जमात ने जो है वो अहद किया था और वादा किया था, और पाकिस्तान को जो है ये इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे दूसरी, उनका एजेंडा पाकिस्तान है जी। अपनी ज़ात को बलाए ताक रख के इस मुल्क और मुमलिकत पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है। ये कठिन सफ़र है इंशाअल्लाह ताला, जैसे हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने इलेक्शन वाले दिन भी फरमाया कि ये 1 से 1.5 साल जो है ये मुश्किल होगा, और बाकी इंशाअल्लाह ताला जो अगले 3 साल होंगे इस हुकूमत की, वो अवाम की राहत के लिए होंगे, पाकिस्तान के और बेहतर मुस्तकबिल के लिए होंगे। और इंशाअल्लाह ताला नीयत इरादे बहुत बेहतरीन है, और अल्लाह पाक की जो है वो मदद के बगैर जो कोई भी चीज़ जो है वो नहीं शर्मिंदा ताबीर हो सकती। तो मेरे ख्याल से तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स अब मिल चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को अजीम और मजबूत तर बनाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर जिक्र करें तो जिस तरह मईशत की बेहतरी के हवाले से इकदाम करें, ख़ुसूसन बैरून मुल्क के दौरों के हवाले से भी अगर जिक्र करें, सऊदी अरब का उनका दौरा बड़ा कामयाब रहा, और सिफारती तौर पर जो हमने PTI के दौर में देखा कि बिल्कुल तन्हाई का शिकार पाकिस्तान होता जा रहा था। लेकिन अब जबकि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनका दौरा UAE देखें, दौरा सऊदी अरब देखें तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो डेलीगेशंस यहाँ पर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़िया किया था कि अब हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें सरमायाकारी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। देखिए जी, जब आप दोस्तों की इज़्ज़त करते हैं, 2 मुख्तलिफ वज़ीरे जो खारजा जो टीम को हेड कर रहे थे, जिन्होंने बैरून मुल्क में जो है वो ताल्लुकात को इस्तवार करना होता है। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब थे जो हमारे अरब दोस्तों के बारे में क्या खराफात बोलते थे, और दूसरी तरफ जनाब इसहाक डार जैसे कॉम्पिटेंट आदमी हैं जो पहले वज़ीर ख़जाना के भी तौर पर बहुत बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दे चुके हैं, और अब वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर शहबाज शरीफ साहब की टीम को जो है वो लेकर चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला शब रोज़ जो है वो मेहनत हो रही है, और एक कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ का भी। अगर आप कंपैरिजन करें और लोगों को लेकर चलना, और जो उनको मुख्तलिफ बानी PTI को खराफात बोलने पे, मुल्क को की तहस नहस करने पे, बिजली के बिल फाड़ने पे अबूर हासिल था। और शहबाज शरीफ साहब की एक और भी क्वालिटी है कि उन्हें मुख्तलिफ ज़ुबानों के ऊपर भी जो है वो अबूर हासिल है, और जो उनकी कारकर्दगी बहैसियत वज़ीर आला पंजाब रही है, जो गरीबों का दर्द, जो ऑनेस्ट जो लीडरशिप है वो इस मद में है। तो मेरे ख्याल से हमारे दोस्त ममालिक भी उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और इन पर एतबार भी करते हैं। अब अभी आपने इसहाक डार साहब का भी जिक्र किया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज, मुतहरिक सियासतदान भी हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है बतौर वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी नायब वज़ीर आज़म भी हैं, तो बड़े बेहतरीन अंदाज में जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किए है। हाँ जी, मैंने आपको जिस तरह कहा है कि उनका एक ताल्लुक भी रहा है, और चाहे वो इस्लाम हो और चाहे वो बिज़नेस के ऊपर हो, वो जिस तरीके से उनको अबूर हासिल है, उनकी एक्सपर्टीज़ है। और शहबाज शरीफ साहब ने बहुत खूबसूरत जो है वो टीम रखी हुई, और इसमें यंगस्टर्स भी जो है, हमने तो खाली नारे नहीं लगाए, यहाँ पे चौधरी सालेक हुसैन है और काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो यंगस्टर जो है वो कैबिनेट में जनाब अता तारड़ साहब है, और इनकी कारकर्दगी, इनकी मेहनत और इनकी तारड़ साहब तो वैसे काफ़ी मुतहरिक और मैं वो इनका एक ही एजेंडा है और वो पाकिस्तान का है, और वो उसको लेकर चल रहे हैं।
और हमने अपनी वैसे तो सियासी जमात हमने इसकी कीमत भी जो है और अहम वो अहम अदा पॉइंट की है। उमर भाई, अहम पॉइंट ये है कि जैसे अताउल्लाह तारड़ साहब जैसे लोग हैं, ये लोग नौजवानों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे लेकर मैंने आएंगे। यही तो कहा है कि चाहे वो वज़ीर आला पंजाब हो, चाहे वो पंजाब की कैबिनेट हो, या चाहे वो मरकज़ी कैबिनेट हो, सही। हमने ऑनेस्टी के ऊपर और नौजवानों की काबिलियत के ऊपर जो उनको वजारतें दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रज़ा साहब, हम बात करें मुल्क की माशी सूरत हाल की, तो उसमें पाकिस्तान की IT बरामदात में सालाना 62% इजाफा हुआ है, जो एक अच्छा इंडिकेटर है। जी बिल्कुल, और ये आगे जो इंडिकेटर 2025 के हैं वो भी बड़े शानदार नज़र आ रहे हैं इस हवाले से। और IT एक्सपोर्ट्स पे देखें तो सिर्फ सऊदी अरब को ही $300 मिलियन के करीब ये एक्सपोर्ट्स हैं, और दीगर मुल्कों में, और तवक्को यही है कि ये बढ़ती चली जाएंगी। और क्यों ना बढ़े, इस वक्त हमारा टारगेट और प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की IT एक्सपोर्ट्स की तरफ हैं, और IT बेस्ड सोसाइटी को डेवलप करने वाली हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन हमारे जो बहुत सारे मुआशी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर आप देखें दुनिया भर में देखें तो जो टॉप कंट्रीज़ हैं जो इकॉनमी में है, वो IT का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और जो बिलियनर्स की तादाद है दुनिया में, वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा IT बैक्ड हैं। तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। अगर हम इसमें और ज़्यादा बेहतरी करते हैं, और जिस तरह से इंडिकेटर्स इस वक्त हैं कि 2025 तक हम बेहतरीन और एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे, तो फिर तो यकीनन बड़े पॉजिटिव साइंस और बेहतरी की गुंजाइश है यहाँ। बिल्कुल ठीक है। और सलीम शेख साहब, हम बात करते हैं IT के शोबे में ही तरक्की जो है वो हमारा फोकस भी है और वो नज़र भी आ रहा है गवर्नमेंट का। जी उमर साहब, अब जो ये वाला दौर है और आने वाला दौर है वो IT रिलेटेड ही होगा, और जो IT में काम कर जाएगा, IT की हकीकत को जान जाएगा, वो तरक्की कर जाएगा। मैं इस हवाले से एक बात करता हूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ हैं, उन्होंने आते ही कहा था कि हमने जो है वो IT सिटीज़ बनाने हैं 5 IT सिटीज़, और मरीम एक नवाज IT साहिबा ने। सिटी जो है उन्होंने बनाने का ऐलान कर दिया, उसका बाकायदा तौर पर जो है इफ्तिताह कर दिया गया, और 1 साल का टाइम दिया गया है कि बिल्डिंग बनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और लोगों को सहूलतें दें। और वो लाहौर उनका में स्टाइल बनाने- भी मियाँ नवाज, मैं उमर भाई से भी बात करूंगा इस पर, लेकिन उनका स्टाइल भी मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वाला है कि टाइम भी दे रही हैं, फोकस भी देती हैं, और फिर जाहिर है देखें उन्होंने वो ये चीज़ें सारी घर से सीखी हैं, और उनको पता है कि अगर आज मैं टाइम दूंगी और उनको बताऊंगी तो फिर जो है वो उस पर जाकर जो है इम्प्लीमेंट होगा, और वो फॉलो भी करती हैं। ये नहीं है कि आज गई हैं और उसके बाद फिर ख़त्म, और फिर जब साल आएगा तो पूछेंगे, नहीं, क्योंकि Follow up साथ-साथ होते हैं उनको पता है कि जब तक फॉलो अप ना किया जाए तो फिर लोगों में सीरियसनेस नहीं आती। सीरियस होंगे तो फिर जो है वो काम करेंगे। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो पंजाब की वो बड़ी जो है वो एक्टिव हुई है। उनको पता है कि जो टारगेट उनको दिया जाता है वो पूरा करना है, और जितने टाइम में दिया जाता है उतने में पूरा करना है। और IT जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है और IT एक्सपर्ट लेकर आने बस, और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो अगर कोई आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो उससे इंडस्ट्री रिलेटेड आपको मशीनरी लेकर आनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लोग लाने पड़ेंगे, फिर सरमाया लेकर आना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपने जो है वो IT प्रोफेशनल को लेकर आना है, और फिर बाहर बैठे हुए जो लोग हैं उनके साथ अगर आप काम करेंगे तो हमारी IT की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और यही वजह है कि अब आपने जो भी बताया कि हमारे 65% जो है बरामदात पिछले साल की निस्बत जो है वो बढ़ गए हैं, और 62%, और इसका जो अब टारगेट रखा गया है वो ये है कि इसको आइंदा आने वाले दिनों में जो है IT सेक्टर को वो $25 अरब तक लेके जाना है। बिल्कुल ठीक है। और पंजाब के हवाले से खुसूसन हम बात करते हैं तो पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का जिक्र करें तो इब्तदाई अभी जो है वो 100 दिन ही मुकम्मल हुए। इसमें मरीम स्पीड IT सिटी नहीं, इसमें गारमेंट सिटी और मुख्तलिफ ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है जी कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू रोड्स, जो दूसरी रोड्स का पैच वर्क करके पंजाब के ख़ास तौर पे शहरों में, और वी फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अ टीम कि जिस तरीके से लोगों मरीम की स्पीड आप हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब में वो स्पीड और जिस तरीके से जिस डिवोशन और डेडिकेशन के साथ वो मेहनत कर रही हैं, और उनमें 2 लोगों की काबिलियत जो है वो झलकती है। एक उनके वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और यहाँ पे मैं बेगम कलसूम नवाज साहिबा का भी विजन जो है, और उनकी भी बहुत कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने इनकी परवरिश की, और जिस तरीके से वो और जिस कॉम्पिटेंस के साथ वो जब बिजनेसमैन से मिलती हैं, उनके मसाइल, उनकी उन्हें पता होता है, उन्हें मालूम होता है कि मैंने ये इसको जो किस तरह चीज़ हल है, करना है। ये जो फ़र्क है कि अल्लाह माफ़ करे इसी सूबे में
उस्मान बुज़दार मुस्तक नाम सब। जैसे वो तो एक जो है इंतकाम वो लगता है चैंपियन पंजाब के वहाँ पंजाब के साथ। और अब अल्लाह ने जो है वो मरियम नवाज की सूरत में जो है वो पंजाब के ऊपर रहमत की है, और जिस तरीके और डेडिकेशन के साथ वो और उनकी टीम जो है वो पंजाब में मेहनत कर रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वफाक लेवल में। पे कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो खूबसूरत डायरेक्शन और तरक्की याफ्ता अच्छा, लगता है। उमर साहब, फसाइयत का दौर ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा उमर साहब, सबसे अहम बात एक ये है कि हम जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात करते हैं और मरीम स्पीड की बात करते हैं, तो 100 दिन नहीं हुए हुकूमत को अभी, लेकिन 40 से ज़ायद इनिशिएटिव्स हुकूमत अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए दिखाई देते हैं। हमें दिखाई देता है कि अगर वो रोटी कह रही है कि 12 से 14 रुपये हो रही है, तो चाहे वो रहीम यार खान की बात हो, खुशाब की बात हो, रावलपिंडी की बात हो, लाहौर तो चले एक बड़ा शहर है, लेकिन ओकाड़ा किसी भी शहर की बात हो तो मरीम नवाज साहिबा उसको चेक एंड बैलेंस करती है, फॉलोअप लेती है, आप लोगों की ड्यूटियां लगाती है। फिर मरीम नवाज साहिबा की सबसे बड़ी क्वालिटी एक ये है कि खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब की एक गाइडेंस जो है वो उसमें उनके साथ दिखाई शामिल है। दे। और आप उनकी टीम जो है जो पहली दफ़ा पंजाब में अगर आप कैबिनेट का एनालिसिस करें, चाहे वो आप चौधरी शाफे हुसैन को ले लें, चाहे वो आप फैसल खोखर को ले लें, जी, चाहे आप बाकी नौजवान भरत को ले लें, बाकी नौजवानों मलिक को सुहेब ले लें, अहमद भरत, मलिक मलिक सुहेब सुहेब अहमद भरत को ले लें, भरत। आप वो जो एजुकेशन के जी, राना सिकंदर है राना यार। सिकंदर साहब को मैं खास तौर पे यहाँ पे वो और भी तालीम के लिए appreciate बड़े अच्छे करूंगा। अंदाज में काम तालीम कर के अंदर डिजिटलाइजेशन जिस तरह कर रहे हैं वो डिग्रीज की। चौधरी शाफे साहब जो इंडस्ट्री के अंदर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो गारमेंट सिटी और बाकी इनिशिएटिव जिस तरीके से ले रहे हैं, और इसी तरह फैसल खोकर जो खेल के अंदर जी। और बाकी चीजों 200 से ज़ायद ग्राउंड मैं फैसल आपसे खोखर कह ने रहा हूँ ऐलान कि किया है। नौजवानों की टीम जी। दूसरी जमात ने तो बिलाल अकबर खान नौजवानों भी की- वज़ीर ट्रांसपोर्ट। नौजवानों की बर्बादी का जो है वो जिम्मा लिया था PTI ने। पीटीआई ने, मगर मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों को जिम्मेदारी दी है कि मुल्क का जो है मुस्तकबिल आपने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और पंजाब के रहने वालों के लिए बेहतर करना है, पाकिस्तान के रहने वालों के लिए बेहतर करना है, और वो आपको फ़र्क नज़र आ और रहा है। खुसूसन फिर मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जो सेहत के हवाले से भी दिखाई देता है कि वो बड़े बेहतर पहला कैंसर फ्री हॉस्पिटल जो है वो वलेंशिया में बना रही है। फिर फील्ड हॉस्पिटल जो वो तो बड़े एक कंटेनर थे जो कि जिन पर जो है वो नौजवानों को पेट्रोल बम बनाना सिखाए जाते थे PTI के जो लीडर थे। तो दूसरी जानिब आपकी जो लीडर पंजाब के हवाले से खुसूसन बात करें या वफाक में भी बात करें, तो शहबाज शरीफ साहब हो या मरीम नवाज साहिबा हो, मियां नवाज शरीफ साहब ही हो, तो वो हमेशा बात करते हैं कि इंतकाम की बजाय कोई तामीरी बात होनी चाहिए। देखिए जी, पहली दफ़ा जो है वो पॉजिटिव चेंज नज़र आ रही है इस मुल्क में। यूथ को जो बिलो 50 है उसको जो है इंचार्ज किया गया और पूरी पावर दी गई है कि आप लोगों ने अपने मुस्तकबिल को किस तरीके से लेकर चलना है, चाहे वो मरकज़ हो चाहे पंजाब हो। डेडिकेटेड, पढ़े लिखे, एजुकेटेड बंदे जो हैं वो हमने लगाए गए हैं। सारे बंदे जो हैं वो मेजॉरिटी फ़ॉरेन क्वालिफाइड है या मेहनत करके ग्रास रूट लेवल से जो है वो ऊपर चल के आए हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो परफॉर्मेंस पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा की है, मेरे ख्याल से बीइंग अ वुमेन, उन्होंने बाकी ख़वातीन को भी ये बताया है कि जो है कि वुमेन कार्ड उन्होंने बहुत पॉजिटिव अंदाज में जो है कॉम्पिटेंस में मर्द और औरत में जो है वो फ़र्क नहीं। और जिस तरीके से वो पंजाब को उन्होंने लीड करना शुरू किया है, जो परफॉर्मेंस उनकी अभी है, मेरे ख्याल से आज से पहले किसी पंजाब के वज़ीर आला की नहीं रही। अभी ये तो वो क्या कहते हैं इब्तिदा किया उन्होंने जी। तो आगे आगे जिस तरह तजुर्बा बढ़ेगा तो मेरा परफॉर्मेंस भी और इनहेंस होगी। और पंजाब के लोग जो है ये दौर को जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखेंगे और ये खिदमत की वजह से इंशाल्लाह ताला ये अब दौर चलता रहेगा जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का दौर है। खिदमत का दौर चलता रहेगा, ये कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट का। रज़ा खलल साहब की भी राय जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। जहाँ हम रज़ा साहब बेहतर माशी सूरत हाल के हवाले से बात करें, वहीं पर महंगाई में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। जी बिल्कुल, महंगाई में कमी आई है और तकरीबन 14% अब नीचे जाने की तवक्को है। 2024 के एंड पे यही तवक्को है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 24% तक चला जाएगा। ठीक, तो जो पहले 36-35 पे चला हुआ था वो नीचे आ जाएगा। और जिस तरीके से हम डे टू डे जो बाइंग पावर है लोगों की,
सैलरीज तो नहीं बढ़ी है ना, जी। जो बाइंग पावर वो इम्प्रूव हुई है, जी। तो वो नज़र आती है अब। जी। और स्टैगनेंट हो गई हैं, जो प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही होती थी, हर हफ्ते बढ़ रही होती थी, वो बढ़ने की बजाय नीचे रज़ा को साहब, आई हैं। मैं क्योंकि आप आम शख्स जो ग्रोसरी कर रहे होते हैं, तो कोई कंपनी की अगर ब्रेड लेनी हो, क्योंकि ये रोज़ हर घर में इस्तेमाल होती बिल्कुल। है, तो वो 230 रुपए की बड़ी थी। वो मैं कल मार्केट से पता किया तो उन्होंने कहा 200 रुपए की, और बल्कि जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो बेकरी की बड़ी डबल रोटी है, वो 170-180 के दरमियान 180 मिल रही रुपए है। की, बिल्कुल, 180 में मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो छोटी ब्रेड है वो 85-90 रुपए यानी तक उनमें आ भी चुकी है। 20-25 रुपए कमी हो तो गई इतना है। फ़र्क हुआ है। और ये आप फ़र्क इस तरीके से देखिए ना कि पर डे अगर एक घर में आधी ब्रेड ही खर्च होती है, तो उसका यार मतलब मुख्तलिफ 40-50 चीज़ें नहीं है, उन रुपए सब में बचे। आटा आटा भी तो सस्ता हुआ ना। तो आटा नहीं, सब्जियां भी, फल सब्जियां भी भी, जो है, फल हर भी, चीज़ अगर सही है। 20 हेड्स में कमी आई है, तो इसका मतलब है 20 बजट में, हेड्स हाँ, में बिल्कुल। 50 रुपए अगर आपको पर हेड कम देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब महीने के एंड पे वो 5 से 10 हज़ार रुपए जी, बचाने में कामयाब हो गया। सही। तो अगर ये सूरत हाल रहती है, तो यकीनन स्ट्रेस लेवल जो आम लोगों के ऊपर पहले बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा जी, और बतदरीज कम होता रहेगा। सही। इससे लोगों को फिर तालीम पर और दीगर शोबों पर खर्च करने में आसानी होगी। जो पिछले चंद साल थे उनमें तो ये है कि ये चीज़ें सारी लोगों से बिल्कुल दूर चली गई थी, सही। और लोग पढ़ा भी पूरी तरह नहीं पा रहे थे बच्चों को, और इस तरह ये मसाइल थे। जी। तो अब वो मसला किसी हद तक लोग अब सोचना शुरू हो गए तामीरी कामों की तरफ, वरना तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया। सही, तो बिल्कुल ठीक। ये एक पॉजिटिव साइन है, और यही पॉजिटिव साइन होता है सोसाइटी का आगे बढ़ने के लिए, सही, कि बिल्कुल वहाँ पे कम से कम लोगों को रोटी से बाहर निकाला जाए, उस सही। फिक्र से निकाला जाए, और ताकि वो अपनी अच्छी तालीम की तरफ और अच्छे करियर्स की तरफ चले जाए। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह रोटी, या हम जिस तरीके से बात करें, ये चीज़ें बुनियादी ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। सेहत भी एक बड़ी अहम ज़रूरत है, और पंजाब में हम जब बात करते हैं तो फील्ड हॉस्पिटल, इसी तरीके से क्लिनिक ऑन व्हील्स, क्लिनिक ऑन वो बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट। 200 उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील जो है वो बनाए हैं पंजाब हुकूमत ने, और वो पूरे पंजाब में जो है वो लोगों को घर की दहलीज पर जो है वो सेहत की सहूलत फराहम कर रहे हैं। और उसके अंदर जो सिस्टम लगाया गया है वो लेबॉर्ट्री भी है, मिनी लेबॉर्ट्री, यानी हर किस्म के टेस्ट तो नहीं होंगे, रूटीन के टेस्ट होंगे, और उसके साथ अल्ट्रासाउंड भी है, और उसके साथ डॉक्टर्स भी है, और वहाँ पर मेडिसिन भी उसके अंदर मौजूद है। ये नहीं है कि डॉक्टर आएगा आपको दवाई लिख के देकर चला जाएगा, नहीं, आपको जो रोज़मर्रा की मामूल की दवा है वो भी आपको क्लिनिक ऑन व्हील से ही मिलेगी। और फिर जो फील्ड हॉस्पिटल जो कि कंटेनर पर बनाए गए हैं वो भी उनके अंदर भी ये सारी उसमें उन्होंने सहूलतें कहा मौजूद हैं। था, मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा था जब कज़ाफ़ी में उन्होंने इफ्तिताह किया था कि कंटेनर का अच्छा इस्तेमाल जो Positive होता है, इस्तेमाल और भी ये हो अच्छा इस्तेमाल जो है वो ये और है कि ये- हमने जी। हॉस्पिटल बना दिया। और मैं एक और बात आपको करना चाह रहा हूँ कि जी। जैसे आपने अभी महंगाई के हवाले से बात की है, कि मैंने अपनी 25 साल जो सहाफ़ती ज़िंदगी है पहली उसमें दफ़ा ही ये देखा। नहीं देखा कि कोई चीज़ ऊपर गई है तो वो वापस आई ये हो। मैंने भी अब- वैसे नहीं देखा। अब वाकई। मैंने ये देखा है कि चीज़ें जो है ना वो वापस आ रही सही। हैं, और ये भी नहीं है कि आर्जी तौर पर वापस आ रही हैं। अभी तक जो है अगर हुकूमत का 3 महीने का टेन्योर देख लें तो जो चीज़ वापस आई है वो वापस ही है, बिल्कुल और ठीक। उसके मज़ीद वापस आने के इम्कानात भी मौजूद है। और देखें कि इस हुकूमत ने जब से आई है पेट्रोल की कीमत जो है वो मुसलसल कम हो रही है, मुसलसल बिल्कुल बड़ी नहीं है। जी जी, उमर भाई। इसमें मैं ख़ास तौर पे पंजाब में जो एयर एम्बुलेंस का भी जो हाँ, ट्रायल एयर बेसिस मरियम के नवाज ऊपर साहिबा जो का बड़ा बेहतरीन शुरू बड़ा किया, और contribution। आगे ये जो है प्रैक्टिकलिटी में आएगा, और हमने कौम को जहाज़ बनाने की बजाय जहाज़ की अफादियत की तरफ जो है वो लगाया। और जिस तरह मैंने कहा कि जब आपकी नीयत ठीक हो तो अल्लाह पाक के जो उसमें आपके फजल जो है वो भी शामिल हो जाता है। और इस हुकूमत जबकि इस हुकूमत जो है ये अवाम दोस्त हुकूमत जबकि आई है, तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनली भी जो है जी, वो हाँ, वो भी पाकिस्तान के लिए इससे बड़े मामला acknowledge जो है कर रहे हैं। बेनिफिशियल हो रहे हैं, और दोस्त ममालिक जो हैं वो एतबार कर रहे हैं, और उन्हें 5 अरब से जायद उमर साहब सऊदी अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट के यहाँ कर रहे हैं, फिर 10 अरब की कमिटमेंट यूएई के साथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुई। तो ये एक बड़े अच्छे साइन। और सबसे अहम बात यह है कि आप ये देखें, जो हमारी सिफारती हम जब बात करते तो एक तन्हाई थी, वो ख़त्म हो गई। अब उमर साहब एक ऐसा दौर था कि जिसमें कोई वो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं ज़ाती बात करना नहीं चाहता, अगर आपने PTI का किसी बंदे की सवारी, एक दोस्त ममालिक के सरबराह का आपने जहाज़ मांगा हुआ है, जी, फिर आप एक वो आपकी मदद करते हैं, वो पाकिस्तान के दरीना दोस्त और साथी हैं। हमारे मुखलिस फिर दोस्त हैं, जब हमारे लिए आप बड़े निजी काबिल एहतराम हैं। महफिल और कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो उनके जी। सरबराहान के बारे में जो चीज़ें बोलती हैं, जो गिरे वो बांध के गए थे, बड़ी मुश्किल और बड़ी इसमें मेहनत दरकार है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनली मामलात को
बेहतर करने में जो उन्होंने दिन रात एक की, और इसहाक डार साहब उनके साथ अब जो शामिल हो चुके हुए हैं और ये जो काम करने लग पड़े हैं। और अब हज का भी जो है वो सीज़न आया हुआ है, और यहाँ मैं चौधरी सालिक साहब जो उनकी भी बड़ी तारीफ़ करूँगा कि जिन बेहतरीन तरीके से उन्होंने सरकारी हज को जो है वो लेकर चल रहे हैं, और जो उसकी कॉस्ट है वो अगले साल इंशाल्लाह और कम होगी, इस साल बड़ी बेहतर की। और जो फैसिलिटीज़ जिस तरीके से जो होटल इस बार ये हुकूमत के खर्चे पे मिल रहे हैं, बड़ा फ़र्क है। तो मैंने जिस तरह कहा है कि हमारा एक ही एजेंडा है और एक ही मिशन है कि हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, अल्फाज और दावों से नहीं। जी, दावे तो जो है वो साबिक एक जमात के हुक्मरान भी बहुत मारा करते थे, मगर वो सिर्फ दावे करते थे। अच्छा, उसी में उन्होंने जिस चीज़ का ऐलान किया, उन्होंने अगर नौजवानों का ऐलान किया तो नौजवानों के इत्तेसाल के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। गुमराह करने के अलावा अगर नौजवानों को इक़्तिदार सौंपा है, वो कि इकबाल का जैसे शेर है, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जी, तो तमाम जो नौजवान जिनके पास काबिलियत है, जी, जिनके पास हुनर है, जिनका माजी ये निशानदेही करता है कि उन्होंने कहाँ से चीज़ों को लेके कहाँ तक आए हैं, उन्हें हमने अपनी काबीना में लिया है इंशाल्लाह ताला, और आगे भी लेंगे। सही। जो सेकंड फेज़ में भी नौजवानों को ज़्यादा प्रेफरेंस होगी, क्योंकि नौजवानों की जो तादाद है वो इस मुल्क की अक्सरियत है। और अगर नौजवान ठान लें कि हमने बदलना है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बदल रहा है और आगे और बदलेगा। और उमर साहब बात तो दुरुस्त करें कि नौजवानों की जब फलाह बहबूद की या उनको अमली तौर पर कोई मौका देने की बात आती है, तो पंजाब कैबिनेट जिस तरीके से आप जिक्र करें, बिल्कुल ठीक है कि मैं 100 दिन में तो मैं अगर लिस्ट गिनूँ, चाहे वो खवातीन को स्कूटीज देना हो, इलेक्ट्रिक स्कूटीज देनी हो, और मुख्तलिफ फैसिलिटेशन है, जो तरीके से जो तरीके से मरियम नवाज साहिबा पंजाब की डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर आई है, मैं तो उनकी इस काबिलियत से विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं भी नहीं समझता था कि वो इस तरीके से परफॉर्म कर जाएंगी जिस तरीके से वो कर रही हैं। और अगर उनके ऊपर मेरे ख्याल किताब लिखी जाए तो 100 दिन की जो उनकी किताब है, जो 100 से कम दिन हुए हैं, उसमें किताब कई हज़ार जो है वो सफ़ों तक मुश्तमिल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी बहन जिस खूबसूरत अंदाज से जो है वो पंजाब को लेकर चल रही है, अल्लाह उनकी और मदद करे। उसमें एक चीज़, क्योंकि आप अपने हल्के से भी आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सस्ती रोटी का बड़ा फैक्ट है। 12 से 14 रुपए की सस्ती रोटी मिल जाना, ये वज़ीर आला पंजाब नवाज साहिब का बहुत बड़ा खाली जो है वो रोटी सस्ती नहीं हुई, सब्ज़ी, फल, हालात और सफाई सुथराई का जो मैकेनिज़्म मरियम नवाज साहिबा ने जो दिया है, और कमाल है कि अब हम हल्के में भी आज 4 फौतगियों से भी होकर आए हैं, दुकानदारों को भी मिला, उनसे भी मसाइल और मुख्तलिफ मामलात पूछे हैं। हमें कहीं पे कोई सड़क का इशू नहीं, हमें कहीं पे कोई सीवरेज का इशू कल नहीं। एक मीटिंग की थी तो गुलबर्ग का भी जिक्र किया था सीएम साहिबा हाँ ने। जी, वो मैंने जिस तरह आपको कहा है कि उन्होंने बजाय इसके कि नई सड़कों पे बेजा पैसे का जो इस्तेमाल किया है, उन्होंने पैच वर्क की जो है वो पॉलिसी लेकर आई है। ठीक है, नई सड़क बनाने के बजाय उसी का अगर आप पैच वर्क कर दें तो मेरे ख्याल बेहतरीन तरीके से वो चलती हैं, वो देर पा सोल्यूशन भी, और उसकी कीमत भी बड़ी कम है। मैंने आपको कहा कि हमारा एजेंडा जो है वो पैसा बनाना नहीं, ठीक, पैसा बचाना है, और वो हम बचा भी रहे हैं। और सिर्फ गरीबों की और पिसे हुए लोगों की जो है वो तो उनको तकवीत देना है, उन्हें सिस्टम के अंदर लेकर आना है। और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ इस विजन और ख्वाब को जो है शर्मिंदा ताबीर करेगी। सही। ये 2024 है, 2025 का पाकिस्तान इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा, 2026 का पाकिस्तान उससे ज़्यादा बेहतर होगा, और 2030 में हम किसी और जगह पे खड़े होंगे। जी, बेहतरी तो आ रही है। उमर साहब जो बात कर रहे हैं, बेहतरी तो आ रही है, चाहे हम किसी भी बात का जिक्र करें, पेट्रोल का जिक्र करें, हम जो है रोज़मर्रा की जो अशिया इस्तेमाल हो रही है, तो बेहतरी डेवलपमेंट तो है। बिल्कुल उमर असलम, इसके अलावा जो बेहतरी है वो इंक्रोचमेंट्स के हवाले से है। जी, एक तरह से ड्राइव एक कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं चल रही होती है। सही। पहले ये था कि आधी से ज़्यादा सड़कें कब्ज़ा हो चुका होता था मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब ये कि वो काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है, ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो रही है, ट्रैफिक का निज़ाम बड़े शहरों में बहुत बेहतर हो रहा है। अब ट्रैफिक की वायलेशंस कम हो रही हैं। ये बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जिनमें पता चलता है कि कोई ऊपर जो सख्त और मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये सोसाइटी इस तरह से बेहतरी की तरफ गामज़न है। और जहाँ कहीं ख़राबी है, उम्मीद है अगले चंद महीनों में ये चीज़ें भी और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, और फ़्लो ऑफ ट्रैफिक शहरों के अंदर का बेहतर हो जाएगा। फ़्लो ऑफ ट्रैफिक का बेहतर होना ही इस चीज़ का इंडिकेशन होगा कि लोगों को शहर में आना, शहर से बाहर जाना आसानी हो, सही, और रवानी में बिल्कुल आसानी होगी तो लोगों के लिए आसान। इस तरह तालीम के मामले में जो चीज़ें आई कि पहले ये होता था
कि अच्छा हुक्म आया कोई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आया, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स और सिस्टम्स वगैरह ना वो आई बाई करके PTI के दौर में। हाफ हर्टली इम्प्लीमेंट करते थे। जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप मौसम की वजह से अगर छुट्टियां तो उसका मतलब छुट्टियां हैं। नहीं, कंसर्न मिनिस्टर जो है एजुकेशन के राना वो- सिकंदर जी याद बिल्कुल, उस आप वक्त छुट्टियों का लंदन में थे, मतलब उन्होंने छुट्टियां वहां से हैं, यानी जो है अब वो ये वीडियो नहीं है कि जनाब कुछ खुला है कुछ बंद है और फिर वायलेशंस हो रही हैं, फिर उसी से आगे बीमारियां और इस तरह की जो चीज जिस मकसद के लिए जो हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, और वो एक होना अच्छी चाहिए। चीज़ राना सिकंदर हयात साहब की है कि वो बाकायदा सोशल मीडिया पे राय भी लेते हैं, राय भी पूछते लेते हैं, हैं बिल्कुल। आम बंदों से, आम सारे बिल्कुल। से कि आप ये बल्कि मैं पिछले दिनों देख रहा था कि फेसबुक पे उन्होंने कोई ट्रांसफ़र पॉलिसीज थी स्टूडेंट्स टीचर्स की, टीचर्स तो उसके की। उन्होंने बाकायदा कहा कि ये आप उन्होंने डिग्रीज को भी डिजिटलाइज किया और आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है कहीं पे भी डिग्री को जो है वो जो एक लेंथी प्रोसीजर था उससे उन्होंने स्किप किया। मैंने जिस तरह कहा कि पढ़े लिखे काबिल नौजवानों के हाथ में हमने पंजाब और पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिए। सही ये दिन रात एक कर है, इनके लिए इनके पीछे कईयों के पीछे खाली इनके वालिदैन का नाम नहीं, इनकी अपनी भी जो है अपनी एफर्ट्स हैं। सक्सेस स्टोरी है। इनका एजुकेशन लेवल आप देख लें, आप इनकी हर चीज़ अगर आप इनको टटोल लें, इनकी सीवीज देख लें जी। प्रॉपर, ये सीवीज वाले जो है वो मिनिस्टर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारकर्दगी के ऊपर डिलीवरेंस के ऊपर बिलीव करते मरियम हैं। नवाज साहिबा की टीम में आप जिस तरह वो फॉलो अप करती हैं वो तो कारकर्दगी की बुनियाद अगर पर Definitely, ऐसा आपका ही जो है। ऊपर वाला हेड है जी, इसी तरह मरियम नवाज और इसी तरह हाँ, शहबाज शहबाज शरीफ साहब तो जिनको आपने फीडबैक देना है और जिन्होंने लेना है वो खुद अगर सुबह टाइमली उठेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, वो खुद मेहनत कर रहे होंगे, तो जाहिर बात है टीम अपने बॉस के साथ चलती है प्राइम और मिनिस्टर वो ज़्यादा बेहतर साहब परफॉर्म मिनिस्टर करती साहब है। ने कुछ रोज़ कबल मीटिंग की, उसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर साहब भी थे। सुबह 7 बजे वो मीटिंग थी चीन के दौरे के हवाले से। अब जिनका दिन का आगाज़ सुबह 6 से 7 बजे हो रहा होता है तो ज़ाहिरी बात है वो इनिशिएटिव्स लेना, ये तो कंसर्न शो करता है कि हम इस हवाले से एक्टिव हैं कि हम लोगों ने वाकई काम करना है। उमर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की आप बात कर रहे हैं ना, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनके साथ मैंने कई मीटिंग जो है डेंगू के दिनों में तो डेंगू सुबह के 6 बजे दिनों में उमर सुबह 6 में भी बजे मुझे याद है अटेंड उठ के की हुई जाना है और वो 6 बजे का मतलब 6 बजे होता था, जी। 6 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी। ये नहीं होता था कि आप लेट जो नहीं है हो वो सकते, सही। लेट होंगे, कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो लेट होगा। और उनकी अब भी वही आदत है कि वो सुबह अर्ली उठते हैं और अर्ली उठ के जो है वो तमाम जिस जो दिन काम है वो उनके follow-up जो है। पीडीएम के जब पहली दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने जी। और वो सुबह सुबह, क्योंकि उससे पहले तो बानी पीटीआई प्राइम मिनिस्टर, वो तो दोपहर को जाना होता था। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये सुबह सुबह पहुंचे, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे हैं तो वहाँ पे दौड़े लग गई थी प्राइम कि इतनी जल्दी कैसे उठ इतनी गए जल्दी लोग। कैसे आ गए, और फिर वो रात गए तक जो है वो काम करते हैं। आप सही। उनको अगर देख लें रात को भी वो अगर एक्टिव आपको नजर आते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का स्लीपिंग पैटर्न पता चले तो वो एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं और अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि जो गम और तकलीफ़ उनकी शख्सियत में लोगों के लिए और जो वो करना चाहते हैं, सही। मेरी बड़ी सदके दिल से दुआ है कि अल्लाह शहबाज शरीफ साहब को लंबी उम्र और ज़िंदगी दे। और जिस डेडिकेशन के साथ, क्योंकि उनके स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बड़ा डिफरेंट है, वो गालबन 2 से 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम जो है इन अ डेज होते हैं ठीक। और मेरे ख्याल से वो 18 घंटे 17 से 18 घंटे, ये मैं उनको कोई जी। अप्रेजमेंट नहीं दे रहा, मैं अपनी ज़ाती नॉलेज Obviously आप तो उनको वो 17 से 16 से 17 घंटे मिनिमम जो है इस कौम के लिए, इनकी बेहतरी के लिए और हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है सही। वो सर्व कर और रहे अपनी हैं सेहत की परवाह किए ना बगैर। करते हुए वो परवाह किए कैंसर रिकवर्ड पेशेंट जी। है और मैंने इसलिए कहा कि अल्लाह उनको जज़ा दे। ये वो टीम है कि जो पाकिस्तान के लिए अंत तक कोशिश कर रही है सही। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद भी हमारी शामिल हाल है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में है, बेहतरीन हाथों में, और पाकिस्तान यहाँ से इसकी इकॉनमी और तमाम मामलात इंशाअल्लाह ताला टर्न अराउंड करेंगे और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज और यहाँ शरीफ पे साहब- उमर साहब सॉरी, मैं एक जी, और प्लीज़। बात जो है वो प्लीज़। यहाँ पे 2 बंदों को जो है वो ख़ास तौर पे यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा। एक चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा और दूसरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। जी जी इन्होंने ख़ास तौर पे जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की है, जी। जो स्कूल और कॉलेज और शहरों में जो इसका नारकोटिक्स का और ड्रग्स का जो एक मकरू धंधा चल रहा था, जी। जो सख्ती इन्होंने इस पे की, और वो कोई ये गैंग भी था वो जो थ्रू ऐप जो है वो ड्रग्स जी। और मुख्तलिफ कैंडीज़ और बार्स की शक्ल में देता था और नौजवानों को जो है वो तबाह हाल कर रहा था। ये वाला इनका इक़दाम जो है ये इनकी दुनिया और आखिरत
सही दोनों में जो है मैं इस चीज़ के बारे में जी जब लोगों से सुनता हूँ, माँ बाप से सुनता हूँ, जो जिस तरीके से इसमें एक ड्रास्टिक किस्म की चेंज आई है सही कि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह सही 99% ख़त्म हो चुकी है। सही अगर 100 जगहों पे ड्रग्स मिल रही थी तो अब तकरीबन 99 जगहों पे ड्रग्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। सही तो ये एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव है और मुल्क को जो है उसकी जो नौजवान नस्ल जो है उसको बचाया गया है। और मैं बहुत जो है इनको इस चीज़ के ऊपर बहुत खराजे अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि ये इशू मेरी कैंपेन के अंदर भी मैंने जी। कई जगहों पे नौजवानों में ये इशू देखा था और मुझे बड़ी इसकी तकलीफ थी। मगर अब इसी 100 दिन से कम के जी। अंदर जिस तरीके से इन्होंने इस इशू को जो है वो डील किया है, ये मेरी तरफ से बहुत जो है इनको सही। सैल्यूट है दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात करें। मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहिबा दोनों ही जो हैं वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में जो है वो काम करें। नाज़रीन, प्रोपेगेंडा के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का कि सोशल मीडिया पे जो एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसका तोड़ कैसे मुमकिन है। सलीम शेख साहब से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख साहब, हमने एक चीज़ देखी है कि सोशल मीडिया पे एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। क्या समझते हैं, कैसे तदारुक मुमकिन है उसका? देखिए, सोशल मीडिया पर जो झूठा और वो मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, इसके लिए जो कानून है उस पर सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि कोई एक गलत पोस्ट लगाता है, झूठी लगाता है, तो उसको लोग आगे बहुत ज़्यादा वायरल किया जाता है, शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि शायद ये हकीकत है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि कानून हमारे पास मौजूद है, अगर नहीं भी मौजूद तो उसमें बेहतरी भी लाई जा सकती है। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि शुरू के 8-10 लोगों के ख़िलाफ़ जब झूठी कैंपेन जो चला रहे होंगे ना, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई एक एक्शन हो जाएगा तो फिर मैं ये समझता हूँ कि बाद में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो किसी भी ऐसी पोस्ट को जिसके बारे में वो ख़ुद तस्दीक नहीं कर सकता वो आगे पोस्ट नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, और इस तरह हमारे जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और इस वक्त जो हमारे सियासी और माशी हालात की ख़राबी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये सोशल मीडिया का नेगेटिव मनफी इस्तेमाल है। अगर नेगेटिव प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाए, हम ये कहते हैं कि सोशल इशू जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लोग, हमें उससे कोई नहीं है, हम खुद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी तस्दीक होनी चाहिए कि वो सही होना चाहिए, ना वो मुल्क के ख़िलाफ़ होना चाहिए, ना किसी रियासती इदारे के ख़िलाफ़ होना चाहिए, और ना ही कोई ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ होना चाहिए कि जिससे हमारी मईशत और हमारा मुल्क जो है वो, ये जो आप मईशत वाली बात कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इस वक्त जो हमारी मईशत की हालत है उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल यानी झूठा प्रोपेगेंडा है। और इस पर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत शायद एक्शन लेने जा रही है, और उस पर जल्द अज जल्द जो है जब एक्शन होगा तो फिर जो एक ब्रिगेड लगी होती है सोशल मीडिया के जरिए नेगेटिव दुश्मन मुल्क करे ना, दुश्मन करे तो समझ जाए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा हमारे मुल्क में ना जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है ना, उसका सेहरा हमारी जो सोशल फैब्रिक है जी, उसको तार तार करने में जितना एक जमात का ताल्लुक रहा है, मेरे ख्याल से आई फील शेम फॉर देम। जो हमारी भी अभी भी मेरी दोस्तियाँ और ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ, मेरे वालिद साहब को भी मैंने देखा कि जब 2 पार्टी सिस्टम था, पीपल सुहेल ज़िया भट्ट साहब का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है उमर साहब, कतई कलामी माफ़, क्योंकि रज़ा खरल साहब, सलीम शेख साहब हमारा बड़ा ताल्लुक है। तो सुहेल ज़िया भट्ट साहब एक इतनी ज़बरदस्त जिंदा दिल शख्सियत हैं कि उनके साथ मिलके बड़ा कुछ सीखने को जो है वो हमें मिलता है। तो मैं ये नहीं कि आपके वालिद हैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि लेकिन सुहेल ज़िया भट्ट साहब हंसता मुस्कुराता और पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा बाब है, और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, बड़े ज़बरदस्त इंसान। आमीन जी, मैं उनसे बड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं तो उनकी खाक बराबर भी नहीं, मगर मैंने उन्हें देखा कि तमाम तर मुखालफत, सियासी मुखालफत के बावजूद अंदर होना, बाहर जाना, हमारे पीपल पार्टी वालों से मेरे वालिद साहब का बहुत दोस्ताना मोहब्बत और प्यार मोहब्बत था। मगर ये जो फसाइयत वाली एक जमात आई, इसने मुखालफों को ये कहा कि खाली मुखालफत आपने शख्सियत की नहीं करनी जी, आपने इनके ख़ानदानों का भी नातका करना है, आपने बच्चे
बूढ़े वो जो शर्म लिया हयात बर्दाश्त वो एक अदम बयान- बर्दाश्त को जिस तरीके से इन्होंने जो है वो किया है, और ये झूठ की जो है और सोशल मीडिया के ऊपर वो जज जो किसी की भी इख्तलाफ पगड़ी- करे जो किसी और की- करे उसे कुछ बना हाँ, देते किसी की भी हैं। पगड़ी उछाल वो देने की हमारे वजह वो से- लंदन में एक दोस्त हैं शाहजी, ने काफ़ी अरसे जो है इन्होंने वो मेरे भी दोस्त हैं, वो काजमी जो हाँ। कौसर काजमी कौसर साहब, काज़मी कौसर साहब को काजमी, कभी वो जज वो- बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और चीज़ें जो हैं हमने नौजवानों को खाली टिकटॉक के ऊपर नहीं लगाना, सही, बिल्कुल ठीक। हमने उनको पॉजिटिव जो है, जिस तरह आईटी की इंडस्ट्री के बारे में बात की, अब हम मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ से लोगों को जो इसमें भी है, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि 5 IT सिटीज बनाएंगे, डिजिटल पंजाब करेंगे, फ्री और एक जो है वो लॉन्च कर जी, दिया इंशाल्लाह ताला। मैंने आपसे कहा कि उमर साहब ये और 2024 है, जी 25 सख्त होगा, 26, 27, 28 में आपको ऐसे रिलीफ मिलेंगे, और ऐसा डिफरेंट पाकिस्तान रिलीफ तो अभी भी नज़र- पेट्रोल की कीमतों में कमी बहुत हुई है। ज़्यादा, अगर जी, उनकी कारकर्दगी की जो है वो मेयार देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। सही, मगर जो इंशाल्लाह ताला आगे का पाकिस्तान है वो बहुत बेहतर पाकिस्तान है, वो जी। स्टेबल पाकिस्तान है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। इंशाल्लाह ताला हम एक बहुत बेहतर मुमलिकत की तरफ जो है वो सफ़र करेंगे। अच्छा उमर साहब, इसमें जिक्र एक मैं कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया का जब हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी हो, जो लोग देख भी रहे हैं, हमें सबसे पहले पाकिस्तान है अपनी सोच रखनी चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जी, जिससे हम उन्होंने तो वो जो उस शख्स को जो है, जो उसकी कल्ट फॉलोइंग है, तौबा इस्तगफार, उन्होंने तो उनको बिल्कुल वो बहुत उसको बहुत बहुत कुछ ही समझते हैं, आला, लेकिन उनकी ज़ात के साथ अगर आप इख्तलाफ करें जी तो वो वो फौरन आपको आपसे लड़ाई निकाल झगड़े के पर- रख देते हैं, और आपका हर चीज़ जो है आपके ख़ानदान से लेके जी आपकी ज़ात तक वो कोई जगह जो है वो छोड़ते नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं तो उनका जिक्र भी करना जो है वो अपनी आपका सियासी खानदान से ताल्लुक है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक बर्दाश्त का कल्चर कैसे फरोग होना चाहिए। देखिए जी, वो कि अगर मैं आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे सही। इज्जत देंगे, जिनके सही। लीडर नहीं उनको तू तो ये बड़ी और important ओए बात है। सिखाया हो, तो आगे जो वो उनके फॉलोअर हैं वो उससे शाह से ज़्यादा शाह के पैरोकार होते। तमीज़ तमद्दुन, आपने कभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, अगर उनका मुशर्रफ साहब मरहूम से इख्तलाफ भी था तो उन्होंने मुशर्रफ साहब के अलावा उन्हें कभी मुखातिब नहीं किया। सही, और दूसरी तरफ ये शख्स जो वजारत उस्मा के मुकद्दस ओहदे पे जो ज़ुबान ये इस्तेमाल करता रहा है यानी आप लोगों अंदाज़ा की बहनों बेटियों के बारे में, तो मेरे ख्याल से मैं नहीं जाना चाहूँगा। और हमने इनकी गंदगी और गलादत जो उन्होंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों में फैलाई हुई है, हमने उसको साफ़ करना है और पाकिस्तान को पाक साफ़ सुथरा मुल्क बनाना है। सही। वो हाइट थी जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो है वो सूबे में प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए मुतहरक हैं। कल जो है वो आपने देखा भी, और प्लास्टिक बैग्स वाकई बड़े नुकसानदेह हैं। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। एक तो ये कि प्लास्टिक जहाँ भी जाएगा एक मसला क्रिएट करेगा। एक मुफ्त में ख़रीदी गई या मुफ्त में ली गई या एक चीज़ है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो सरकार को या मुआशरे को वो लाखों नहीं करोड़ों में पड़ सकते हैं। सही, जो सीवेज चोक होता है वो 99% इन प्लास्टिक बैग्स की वजह से होता है। इसके अलावा जो वबाएँ बीमारियां फैलती हैं बहुत सारी इसकी वजह से होती हैं। फिर ये कि केमिकल जिससे ये बनाया जाता है हमारे यहाँ उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और फिर इसके अलावा 15 माइक्रोन से नीचे तो कई बार कानून भी बन चुका है कि उससे नीचे अलाउड नहीं होना चाहिए, बैन होना सही। चाहिए, और वो ख़राब है। सही, लेकिन वो बदकिस्मती से वो सारा चलता रहा। और अब अगर ये फैसला हो गया है तो इसका मतलब है कि इस पे मुकम्मल बैन होना चाहिए, सही। ताकि ये माशरे में जो खराबी हमें है, भी ये अपना खत्म फ़र्ज़ हो अदा जाए। करना चाहिए इसमें। सलीम शेख साहब क्या कहेंगे? उमर साहब, ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। पहले भी इस पर जो है वो ज़बानी कलामी जो है वो दावे किए जाते रहे हैं। अब जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने हुक्म जारी कर दिया है और 4 जून से जो है इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सही। और इसकी जो वज़ीर है मरीम औरंगज़ेब, उन्होंने भी नीचे डायरेक्शन पास कर दी हैं ठीक। कि अब कोई भी जो सीनियर फैक्ट्री वज़ीर। है वो जो है जो भी प्लास्टिक के बैग बनाती है वो नहीं रहेगी। इसका सही। मतलब है कि आप 2 दिन बाद देखिएगा कि तमाम फैक्ट्रियां जो हैं वो ऑफिशियली बंद हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही ये हुकूमत आई थी आते ही ये हदायत जारी की गई थी कि हमने जो है इसको 1 जून से इम्प्लीमेंट करवाना है। सही। लेकिन क्योंकि 2-3 रोज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए दिए गए हैं कि चलें जिन लोगों ने वाइंड अप नहीं किया वो कर लें। सही। उसकी वजह यह है कि अगर आप सिर्फ फैक्ट्रियाँ यानी प्लास्टिक बैग बनाने वाले अदारे बंद कर देंगे तो फिर मार्केट में कितना पड़ा होगा, सही। 1 महीने का
2 महीने का स्टॉक बिल्कुल, होगा ठीक। वो ख़त्म हो जाएगा। और सही। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान था ना वो ये था कि एक तो माहौलियाती आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रही थी, और इसके साथ साथ जो है ये कैंसर काज बहुत ज़्यादा हो सही, रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कैंसर लोग खाने पीने की जो अशिया जो है यानी गर्म चीज़ें जो है खाना वो इसमें लेके जाते हैं, सही। और उसके ज़रात जो है वो इसमें पैक हो जाते ये हैं। तो और इसका खतरनाक है, एक और बिल्कुल। बड़ा अच्छा सही। फ़ायदा ये होगा कि जो खुला दूध आजकल बिक रहा है ना उस पर फूड डिपार्टमेंट वाले तो पाबंदी लगाना जा रहे हैं। अब ये प्लास्टिक बैग जब ख़त्म होगा तो 80% जो खुला दूध है वो वैसे ही बंद हो जाएगा, सही। क्योंकि लोग शॉपर में लेके जाते हैं, लोगों को बर्तन लेके जाने की आदत नहीं है। बिल्कुल ठीक। आज के दिन का पैगाम दे दें उमर भाई। जी इंशाल्लाह ताला मेहनत और अज़मत हम सबको करनी है, बहैसियत पाकिस्तानी भी, बहैसियत जी। सियासतदान भी, बहैसियत जो है सरकारी मुलाजिम भी, है। और इंशाल्लाह ताला इस मेहनत के सिले में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बिल्कुल पाकिस्तान का मुस्तकबिल जी रोशन। बिल्कुल, रज़ा भाई? मेरा तो ये है कि ये कानून पर अमल दरामद सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है कि जनाब वो आपको डंडा लगेगा तो करेंगे। हम सही। सबको बाशऊर होना चाहिए और कानून के अहमियत से वाकिफ होना चाहिए, सही। क्योंकि ये हमारे ही फायदे के लिए बिल्कुल होता है। ठीक कह रहे हैं। सलीम शेख साहब आज के दिन का पैगाम। आज के दिन का पैगाम यह है कि सिर्फ अपने लिए ना सोचें, अपने पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने सही, इर्द गिर्द बिल्कुल के रहने वालों के लिए सोचें, ताकि सबका भला हो। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा खरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पर बस इतना ही कहूँगा, जहाँ आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर डिस्कशन हुई, वहीं बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, हमें मुल्क के लिए सोचना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हम सब ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना है। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।